कोई अच्छा नहीं, अच्छा कर समय और मतलब ऐसे नहीं करता वेस्ट करता है। ये हेतु से ध्यान रखना है। इस तारीख को हम ये भी अच्छा है। जो आज का मेरा टॉपिक है बहुपद, और बहुपद के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुपद होता क्या है, सबसे पहले इसकी अर्थ और परिभाषा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बहुपद क्या होता है? चर और अचर, चर और अचर शब्दों के गुणा, भाग, जोड़, घटाना आदि के संयोग से बना बीजी व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक क्या कहलाता है? आपका बहुपद कहलाता है। इस चर अचर में आपको चर वाली जो संख्याएं होती हैं, वो चर वाली संख्याएं आपकी अंग्रेजी के अक्षर हो सकते हैं या फिर हिंदी के अक्षर हो सकते हैं, लेकिन अचर वाली संख्या में आपकी गिनती की संख्याएं हो सकती हैं। अब हम जानेंगे इसके बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए कि बहुपद के प्रकार को हम दो आधार पर जानते हैं। बहुपद के प्रकार में हम दो आधार पर जानते हैं। कौन कौन से आधार होते हैं? इसके दो आधार कौन कौन से हैं? एक है पद के आधार पर, और दूसरा इसका होता है घात के आधार पर। एक पद के आधार पर होता है और दूसरा होता है घात के आधार पर। पद के आधार पर भी बहुपद के चार प्रकार होते हैं और घात के भी आधार पर बहुपद के चार प्रकार होते हैं। पद के आधार पर बहुपद के पहला प्रकार होता है एक पदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या केवल एक होती है। और इसी में दूसरा पद होता है, दूसरा आधार क्या होता है इसका? द्विपदी, जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। और पद के आधार पर तीसरा प्रकार क्या होता है? त्रिपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है? पदों की संख्या कितनी होती है? तीन होती है। और इसी का चौथा प्रकार होता है बहुपदी, यानी जिसमें पदों की संख्या तीन या तीन से